मार्गणाओं में बता रहे हैं। तो कृष्ण का वध जो देखा था तो उसमें जगन्य अनुभव का स्वामी ये 8 दशा इनका स्वामी जो है वो एक केंद्र की अपेक्षा से और वहां से आया हुआ जो उसकी अपेक्षा से जगन्य अनुभव का स्वामी होता है। बाकी संजोलन 4 दशा 9 कृष्ण है, इनका सब शपथ श्रेणी पर ही जगन्य जब उनके अंतिम समय में फाली गिरती है, अंतिम समय ये होता है, संक्रमण होता है उस समय। और समित तो असमित मिथ्यात्व, इनका जो स्वामित्व है समित मिथ्यात्व का उनके अंतिम खंड के समय और समित प्रकृति का शुद्ध कृतवेद का ध्यान रखना। सामान्य रूप से जगन्य स्वामित्व ये ध्यान में रखना। और उत्कृष्ट का तो सरल ही है। आनंदबंदी का जो है वो जगन्य का स्वामित्व समित है, लेकिन संयोजन प्रथम समयवर्ती संयोजन भोग और आदेश। भोग से विज्ञान और 8 विषयों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? जिस सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव ने अनुभाग का घात करके जगन अनुभाग सत्कर्म उत्पन्न किया है उसके होता है, तथा वह उस जगन अनुभाग सत्कर्म के साथ मरकर एकेंद्रीय अथवा द्वेंद्रीय अथवा त्रिंद्रीय अथवा चौंद्रीय अथवा असंगी अथवा संगी सूक्ष्म अथवा बाधक पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होकर जब तक उसे नहीं बढ़ाता है तब तक उसका स्वामी होता है। जो एकेंद्रीय होगा ये अनुभाग का घात करेगा, एकेंद्रीय क्रिया है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जो जगन्य अनुभाग सत्ता वाला है कोई किस अनुभाग करेगा, मतलब पहले ज्यादा अच्छा जो बड़ा आगे से लेके गया है उसका तो करेगा और उसका जो अपने पर्याय की जो एकेंद्रीय पर्याय सबसे जगन्य उसका ही है ना। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त का अनुभाग सबसे कम है जो मध्य समुत्पत्ति से उत्पन्न हो। वो जगन्य अनुभाग जब होता है तो वो जो अनुभाग का स्वामी है, वो जहाँ पैदा होता है वहाँ पर वो जो स्वामी देखी जाता है, मतलब उस पर्याय में वो स्वामी है। कारण नहीं है वहाँ जो भी अनुभाग को रखे इसलिए उसका घात करता है उस पर्याय के हाँ सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त वो भी वो भी स्वामी अथवा संगी सूक्ष्म अथवा बाधक पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होकर जब तक उसे नहीं बढ़ाता है तब तक उसका स्वामी होता है। सम्यक का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अक्षीण दर्शन मोहि के अंतिम समय में होता है। सत्मत मिथ्यात्व जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अनुभाग कांडक में वर्तमान दर्शन मोह के छपक के होता है। हमें पूरे कांडक में रहता है तो इसका जब काल आएगा तो अंतर होता है। जो अंतिम कांडक में जिसका है ना उसका जब काल आएगा तो उत्कृष्ट काल अंतर होता है। जगह दोनों के अंतर होता है पूरा कांडक का काल। 6 कषाय का इसका सभी विष्णु प्रकृति का उद्देश्य समय मिथ्यात्व करेगा तो एक कांडक करेगा, लेकिन लास्ट का कांडक होगा ना, लास्ट के कांडक पूरा कांडक गिरने तक जगह नहीं होगी हर फाली जिसका फाली में अनुभाग समान होता है। अंतिम फाली के होगी वो जगह पहली फाली से लेकर पूरे अंतिम अनुभाग कांडक का जो जितना सत्व है वो जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अनंत अनुबंधी का विसर्जन करके उन्हें उससे संयुक्त हुए तत्प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाले प्रथम समवर्ती जीव के जगन अनुभाग सत्कर्म होता है। उसमें भी अनेक प्रकार के जीव, उसमें योग्य जो विशुद्ध परिणाम वाला वो जगन अनुभाग है। थोड़ा समझता है, थोड़ा और ज्यादा भी कर सकते सभी जीव उतना जगन करेंगे ऐसा नियम है। अनेक प्रकार संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है?
क्रोध, मान और माया का वेदन करने वाले तथा अंतिम समय में होने वाले अनुभाग पंथ की अपेक्षा अंतिम समयवर्ती असंक्रामक छपक जीव होता है। संयोजन लोगों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अंतिम समयवर्ती छपक से कषाय जीव होता है। पुरुष वेद का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अंतिम समय में होने वाले जगन अनुभाग पंथ की अपेक्षा अंतिम समयवर्ती असंक्रामक पुरुष वेदी के होता है। जहाँ पर एक समय कम दो आगे मात्र समय प्रबंध शेष करते हैं, उसके अंतिम समय में पुरुष वेद के अंतिम समय में होने वाले प्रबंध की मतलब इसमें जगह नपुंसक का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? नपुंसक वेद के उदय से श्रेणी पर करने वाले अंतिम समयवर्ती नपुंसक वेदी छपक जीव के होता है। 6 कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अंतिम अनुभाग में वर्तमान जो बंदे हुए सर नहीं, पहले के स्थान में जब बंद करेगा तो वही सब हो गया। संयोजक शासन में वो अब तो मन है तेरे से 5000 की अपेक्षा से आत्मा भी है। संयोजक 24 से 57 वाला भी आ सकता है। संयोजना करके उसी समय उदय ऐसा माता जी किसी के आपके मन स्थान में अंतर मंदिर का सत्व बहुत ज्यादा है तो भी इसे योजना के बाद संयोजना के प्रथम संबंध लेने से पहले तो पहले वो बहुत लंबे स्थिति का है उसको किसका वो देना उसका सत्व है तो दूसरे गुण स्थान में कैसा आएगा? वो क्या बताया है? वहाँ पर संयोजना करना मतलब वो अन्य कषाय का उस परिणाम होना उदय एक साथ जो दूसरे में आएगा सिर्फ प्रोसेस उधर ही होगी। दुसऱ्याच्या पहिल्याच समयात संयोजन होणार उदय दूसरे का सत्व तो लेकिन दूसरे गुण स्थान का दूसरे गुण कब होगा? उदय आएगा तो होगा ना। उदय कैसे आएगा फिर? आपको कोई खर्चा करना था इन्होंने दिया ना दे दिया एक समय हम प्रत्येक से दे प्रत्येक उदय भी अच्छा है। वो आंसर नहीं समझना है बहुत अनुभाग कांड हुआ अंतर मंदिर का अनुभाग को फिर वो कैसे करें? आप तो क्या प्रश्न नहीं समझ पाए? तारिका बाबू बोलते हैं तो नहीं अनंतानुबंधी का यदि हमारा अनुभाग बहुत तेज है और ज्यादा है कब पहले वो 24 गुण स्थान में गृह स्थानीय में कभी तो संयोजना के समय में प्रथम समय में उसका जन्म में सत्कर्म उसका कुछ संबंध नहीं ना। ज्यादा वहाँ तो पूरी विश्वचना ही किया ना उसने सत्वर ही हो गए। फिर जब वो पहले में आता है तो वहाँ बंद करने लगता है तो उसके पहले समय में सत्व सबसे कम होगा। हाँ एक हो गया। और आदेश नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? जो असंगी जीव असमुत्पत्ति कर्म के साथ नरक में जन्मा है वह जब तक अनुभाग से कम अनुभाग का बंद करता है तब तक उसके जगन अनुभाग सत्कर्म रहता है। सम्यक का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव के अंतिम समय में होता है। समय मिथ्या का जगन अनुभाग सत्कर्म नरक में नहीं होता। उत्कृष्ट ही होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अनंतानुबंधी का संयोजन कर उन्हें से संयुक्त पृथ्वी तक के नारकियों में लोकशाही नहीं देते तो 12 कषाय
सब सब में जो मर करके आता है उसके अपेक्षा हाँ, दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्या, 12 कषाय और 9 कषायों का जगन अनुवाद सत्कर्म किसके होता है? जिसने अनंतानुबंधी चतुष्की की विषय योजना की है। ऐसे अन्यथा समय दृष्टि के होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क का जगत अनुवाद सत्कर्म किसके होता है? अनंतानुबंधी की विषय योजना जब ये पुनः उससे संयुक्त हुए तब प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाले प्रथम समयवर्ती जीव के होता है। बाकी सबका तो अनंतानुबंधी की विशेषणा की उसके ऐसे मतलब होने के बाद पूरा होने के बाद करेंगे तो उसमें अनुभव बहुत सारे हो जाएंगे तब होंगे। और अनंतानुबंधी का तो संयोजन चल ये क्रियंच गति में क्रियंचों में मिथ्या, 12 कषाय और 9 कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? जो सहज समुत्पत्ति कर्म वाला सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव जब तक जगन अनुभाग सत्कर्म को नहीं बढ़ाता है तब तक उसके होता है। सत्सम्य के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी औप की तरह है। समय का जगन अनुभाग यहाँ कैसे होगा? वो की तरह में सब कृत वेदन जाएगा ना भूमि में वो भूमि में हाँ, उसके अपेक्षा समय को तो जगन है। समय के साथ का जगन अनुभाग सत्कर्म क्रिया गति में नहीं होता। जगन ने अनुभाग सत्कर्म स्वामी औप की तरह है। पंचेंद्रिय क्रियंच और पंचेंद्रिय क्रियंच पर्याप्तों में मिथ्या, 12 कषाय और 9 कषायों का जगन अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? जो मुक्ति कर्म वाला जीव सूक्ष्म एक ऐसे मरता है वह जब तक वर्तमान अनुभाग को नहीं बढ़ाता है तब तक उसके जगन अनुभाग सत्कर्म होता है। सम्यक तो और अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी सामान्य क्रियंच के समान है। सम्यक मिथ्यात्व जगन अनुभाग सत्कर्म यहाँ नहीं होता। पंचेंद्रिय क्रियंच योनिनी जीवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उनमें सम्यक का जगन अनुभाग सत्कर्म नहीं होता क्योंकि बोलेंगे ना वो भाव उत्पन्न नहीं होगा ना समय त्रिवेदी नहीं होगा ना इसीलिए समय तो नहीं होगा। जहाँ कृत वेदन दृष्टि जाता है वही पर समय का जगन अनुभाग सत्कर्म पाया जाए, बाकी पर्याय में नहीं पाया जाए। पंचेंद्रिय क्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में मिथ्या, 16 कषाय और 9 कषायों के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी पंचेंद्रिय क्रियंच के समान है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी सूक्ष्म एकेंद्र से मरकर आए हुए हर समुत्पत्ति कर्म वाले जीव के कहना चाहिए। बाकी के कर्म के समान वहाँ पर अनंतानुबंधी की विशेषणा नहीं होती है, इसलिए वो स्वामी नहीं होगा। अन्य जगह में संयोजना चाह होती है, वहाँ पर संयोजन करने वाला पहला समयवर्ती जीव देते हैं। मनुष्य गति में मनुष्यों में औप के समान समझना चाहिए। इतना विशेष है कि मिथ्या और 8 कषायों के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी पंचेंद्रिय क्रियंचों के समान है। मनुष्य पर्याप्त को में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें स्त्री वेद का भंग 6 कषायों के समान है। मनुष्यों में सामान्य मनुष्यों के समान सामित्व है। हाँ, इसका स्त्री पर्याप्त को भी इसी प्रकार जाना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें स्त्री वेद का भंग 6 कषायों के समान अंतिम कांडक में होगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद का उदय नहीं होता है, तो स्त्री वेद के उदय से चढ़ावा नहीं होगा जीव को। तो उसका जब अंतिम फाली गिरेगी जगन्य झालं देशात्मक श्रेणी पर
8 कषायों का अंतिम जो शपथ के समय में अंतिम कांड है जिससे बड़ा ही होगा हाँ। आज का शंख तो एक ही जिंदगी है ना हाँ, सब इसीलिए जैसे आज हाँ वो इससे बड़ा ही होगा हाँ बड़ा है अंतरकरण वो करता है उसके बाद ही वो सूक्ष्म केंद्र से भी कम हो जाता है विस्थानीय है लेकिन उससे कम हो जाता है। मनुष्यों में सामान्य मनुष्य के समान साबित है, इतना विशेष है कि इनमें तो उसका पुरुष वेदा प्रभु से वेद करना अंतिम कांड के खाली में जो उस अंतिम कांड में होगा हाँ। हाँ मनुष्य नहीं है तो स्त्री वेद का उदय है ना उसको तो पुरुष वेद और प्रभु से वेद का उदय नहीं है तो उसका जो नाश होगा तो उसके अंतिम समय में उसका उदय नहीं है तो उसका सत्ता में जो था उस रूप से उसका अनुभव था उसका स्थानीय सर्वभक्ति है वहाँ पर ही हाँ उसका तो स्त्री वेद का उस स्त्री वेद के अंतिम समय में होगा सब जब कोई विशेषता देवगति में देवों में पहली पृथ्वी के समान बन गए। ऐसा उनके पंचेंद्र से आया हुआ जगन्नाथ हनुमान का स्वामी है और तीन प्रभु के बाद ये अनंत मंदिर की विसर्जन करके पहले समय का और समय को वाला बुद्ध वेदन के अंतिम समय समय विद्यार्थों का तो जगन्नाथ बाबा होता ही इसी प्रकार भवनवासी और व्यंतरों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि उनमें सम्यक का जगत अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। योग से देवों में दूसरी पृथ्वी के समान बने, स्वधर्म स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रेवक तक के देवों में मिथ्या का जगत अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? अनंतावधि चतुष्क के सिवाय 24 प्रकृति 12 कषाय अनुभाग सत्कर्म किसके होता है? और 9 ये संयोजना कर ली पर अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया ऐसा है नहीं अनंतानुबंधी की विसर्जन तो कर ली उसने अनंत 24 सत्ता वाला है अनंतानुबंधी के सिवाय 24 प्रकृतियों की सत्ता जिस भाषण में विसर्जन किया हुआ जो चढ़कर उतरकर देव में उत्पन्न हुआ और वहां जाने के बाद जो मिथ्या का उसको जो अनुभव है वो से करने को मिथ्या के तो अनुभव कांड हो जाएंगे याद है सम्यक पर सम्यक प्रवृत्ति के नहीं होते लेकिन मिथ्या के अनुभव कांड तो होते हैं तो वह जीव मिथ्या का जगन्नाथ भक्त सत्कर्म का स्वामी होगा मतलब उसका ऐसा का जब जगन्नाथ स्वामी को बताया था तब 2 बार उपचक्र चढ़ करके शायद समय पर या जीव जगन्नाथ स्वामी को बताया था वो तो मोहनीय का टोटल सामान अब ये मिथ्या का सत्य उसको होता ही नहीं है तो मिथ्या किसको होगा तो 2 बार उपचक्र 12 और 9 को जगत अनुभाग सत्कर्म किसका है? जो इतर सभी दृष्टि जी दर्शन मोहिनी का उपसम करके 2 बार का बताते थे वो स्वामी सम्यक और अनंतानंदी चतुष्क का भंग सामान्य देवों के समान है। अनुदित से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत इसी प्रकार होता है। अनंतानंदी चतुष्क के जगत अनुभाग के स्वामित्व के विषय में इतना विशेष है कि संयोजन नहीं होगी ना उसकी हाँ इससे संयोजक भी है अनुदेश और अनंतर में मिथ्या दृष्टि नहीं होता है तो अनंतानुबंधी का जो जगन्नाथ सत्य होगा वो संयोजना के अंतिम इतना अनंतानंदी के जगत अनुभाग के स्वामित्व के विषय में इतना विशेष है कि अनंतानंदी चतुष्क का संयोजन करने वाला जीव
अंतिम अनुभाग कर्म जब वर्तमान होता है तब उसके जगत अनुभाग सत्कर्म होता है। इस प्रकार आपने बताया कि दो बार उसको से ऊपर करके आपको जो स्थान में आता है वो कई बार हमारा काला काम करके और उसको जन्म में सत्कर्म नहीं पाते हैं। विद्यात्व में नहीं आया, दो बार जड़ करके फिर वो मर करके देव में पैदा हुआ, तो वहाँ मिथ्यात्व का उसका सत्व जो है वो जगने हुए, तो वैसे जगने तक ही आया है। देवों में जब अपन देखेंगे तो सौदरमारी सर्गों में भगवान से अपन छोड़ो सौदरमारी सर्गों में देखेंगे तो वहाँ मिथ्यात्व का सबसे जगने अनुभव सत्व किसके पास होगा? जो पहले अक्षरानंद की विसर्जना कर दो बार श्रेणी चढ़ करके उतरा है, रो मरण करके देव में जाता है, तो वहाँ पर उसका सबसे जगन्य मिथ्यात्व का पाया जाएगा। वहाँ पर जाता है और बार वार्ता में वहाँ नहीं, वो पहले से यहाँ ही करके गया है। अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर? या तो सब करके गए हैं, आनंदामंदी की विसर्जना के और दो ही तो वहाँ पर रखे हैं। सत्कर्म होता है। इस प्रकार विशेषण आनंद में भी है, इसलिए आनंदाबंदी का स्वामित्व विसर्जना के अंतिम काल में बताया। बाकी सब जगह जहाँ विसर्जना करके मिथ्यात्व में आता है तो वहाँ आनंदाबंदी के विसर्जन करने वाला पहला समय वही तो पर वहाँ तो ज्योतिष देवों में जो भवनवासी का निरंतर अवधि के समान बने नहीं, ऐसा उसमें से नहीं आता है। जो आनंदाबंदी की विसर्जना की जो प्रथम समय को प्राप्त करके आनंदाबंदी की विसर्जना करता है, वो जो जगह समय का प्रकृति का तो जगत होगा ही नहीं उसमें, दूसरा के प्रकृति में भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं। यहाँ करते वेदक भी हाँ नहीं, विशेषार्थ में और एक बार फिर में देखा सुन भोग से मोहिनी की उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग सत्कर्म का स्वामित्व जैसे पहले बताए हैं वैसे ही जानना चाहिए, और आगे से भी प्राय उसी प्रकार है, सिवाय अन्य नरकों में जन्म नहीं होता। अतः दूसरे अन्य नरकों में मिथ्या बारह नौ नौकसायों के जगत अनुभाग सत्कर्म का सामान्य क्रियांचों में सूक्ष्म एक इंद्रिय हर समुत्पत्ति कर्म वाला स्वामी होता है। हाँ, सूक्ष्म एक इंद्रिय शास्त्र समुत्पत्ति से मर करके ध्यान शेष क्रियांचों मर कर जन्म लेने वाला वही हर समुत्पत्ति कर्म वाला सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव स्वामी होता है। सामान्य से चारों ही गतियों में अनंतानुबंधी चतुष्क के जगन अनुभाग सत्कर्म का स्वामी अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला जब पुनः अनंतानुबंधी से संयुक्त होता है तब उसके विसंयोजन नहीं होता। अतः जो हर समुत्पत्ति कर्म वाला सूक्ष्म की इंद्रिय मरकर उनमें जन्म लेता है वही स्वामी होता है। तथा देवगति में अनुदिष्ट आर्थिक विमानों में अनंतानुबंधी की संयोजना विषय उसके अनंतानुबंधी का जगत अनुभाग सत्कर्म होता है, क्योंकि वहाँ अनंतानुबंधी का पुनः संयोजन, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का छपन पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त क्रियांचों में सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य तथा भावना क्रिया को छोड़कर शेष देवों में मनुष्य में उसी भोग मिले जिस भोग में शायद समय अगले भोग में तो मनुष्य पुरुष वेदी मनुष्य वैमानिक देवों के विषय में जो विशेषता है वह उनको में बताएगी। तीनों मनुष्य वर्तमान भोग भी वर्तमान मनुष्य पर्याप्त तो वो पुरुष वेदी तो अगले भोग में भी हो सकता है। हाँ, अब आगे सूत्र कालानुगुण्येन काल का प्रलोभन करते हैं।
स्वामित्व को कहकर अब एक जीव की अपेक्षा काल का कथन करते हैं। यह प्रतिज्ञा सूत्र है, अर्थात इस सूत्र में काल का तरीके प्रतिज्ञा की गई है। मिच्छतस्य उक्तस्य अनुभाग संत कम्यो एव चिरं कालो दोहोति। मिच्छतस्य उक्तस्य अनुभाग संत कम्यो एव चिरं कालो दोहोति। मिथ्यार्थ के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। जहनुकस्येन अंतो मुहूर्तम। जगन मुहूर्त काल अंतर्मुहूर्त है। एक बार का बंद किया तो उसका घात करने तक कितना काल लगता है? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा भी नहीं लगता है और उसको नाश करने के लिए भी अंतर्मुहूर्त लगता है। उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके यदि उसका घात सबसे जघन्य काल में अर्थात जब से उत्कृष्ट काल में किया जाता है तो सबसे उत्कृष्ट काल होता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। नहीं थोड़ा अंतर्मुहूर्त जाने के बाद में छोटा उसके बाद वो एक आवली तो जाना पड़ेगा क्योंकि एक आवली के बिना कोई कार्य नहीं होता है, संक्रमण नहीं। इसके बाद आपने बताया था कि जैसे बांधने के बाद एक आवली कुछ भी नहीं होती अच्छी लगती। पर उसकी अवस्थित बना तो हो सकता है ना, भुजाकार हो गया उत्कृष्ट का, वो एक समय का हुआ और फिर करने के लिए प्रावधान करने तक भी अवस्थित थे, जब तक हाथ नहीं करना है। बंध अंतर्मुहूर्त करेगा, बंध के बाद भी रहेगा अनुभव कांड का। एक आवली के बाद वो संक्रमण घात वगैरह चालू हो सकता है। हाँ जब तक हाथ नहीं करेगा तब तक उतना ही अनुभव रहेगा, तो अवस्थित रहेगा। अनुपस्य अनुभाग संत कम्मम केव चिरं काल दोहोति। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कितना काल है? जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। ऊपर वाला यह सूत्र सुगम है। जगन काल अंतर्मुहूर्त है। शंका, मिथ्यार्थ का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक क्यों रहता है? उत्कृष्ट से अंतर आएगा ना उसका, तो उत्कृष्ट का जगन्य की काल अंतर्मुहूर्त है, अनुत्कृष्ट का काल होता है। समाधान, उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके सबसे जगन अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर पुनः उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने पर अनुत्कृष्ट अनुभाग से अनुत्कृष्ट का जगन्य का अंतर्मुहूर्त एक समय नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग का घात हुआ एक समय बाद असंख्य उत्गल परावर्तन प्रमाण है। तो बीच में उसने उत्कृष्ट बंधन किया ही नहीं, तो ऐसे असंख्य परावर्तन एक शंका, मिथ्यार्थ के अनुत्कृष्ट का असंख्यात उत्गल परावर्तन प्रमाण है। शंका के प्रमाण कैसे है? समाधान, उत्कृष्ट भाग सत्कर्म का घात करके अनुत्कृष्ट में गिरकर अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ पंचेंद्रियों में अधिक से अधिक जितने काल तक रह सकते हैं उतने काल तक रहकर पुनः एक इंद्रियों में जाकर असंख्यात उत्गल परावर्तन काल दिखाकर पीछे पंचेंद्रिय होकर जो उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है उसके उत्कृष्ट काल असंख्यात उत्गल परावर्तन प्रमाण पाया जाता है। तब तक अनुत्कृष्ट ही होगा। एवं उत्कृष्ट का अंतर आ जाएगा बाद में, वही उत्कृष्ट का अंतर उन्होंने कहा ना कि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके उसका खास सबसे जगन्य काल तक जल्दी ही कर दिया जाए।
बाद उसके कौन से परिणाम होंगे? विशुद्ध परिणाम से हुआ तो जल्दी घात करता है और थोड़े चांगले परिणाम बने रहे तो दीर्घकाल से करें। माताजी कृष्ण ने भात का काल के अंतर बोला और भात का काल के अंतर बोला तो कौन सा अंतर होना? काल का छोटा होगा। एवं 16 कषाय नव कषायाणम एवं 16 कषाय नव कषायाणम। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों का करना चाहिए। जैसे मिथ्यार्थ के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगत में उत्कृष्ट काल का कथन किया है, वैसे ही इन 25 कषायों का भी कर लेना चाहिए। दोनों में कोई विशेषता नहीं है। सम्मत सम्मानिच्छत कारण मुक्कस्सानुभाग संत कम्मी हो केव चिरकाल दोगोदी समस्त सम्मानिच्छत कारण मुक्कस्सानुभाग सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। जहन्ने है अंतो मुहत्तम जगन निकाल अंतर्मुक्त है। जिस मिथ्या दृष्टि के सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ की सत्ता नहीं है, उसके प्रथमोपम सम्यक के प्राप्त करने पर सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ के उत्कृष्ट अनुभाग का प्राप्त हुआ। पुनः अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर उपसम सम्यक के काल के अंदर ही अनंतानुबंधित चतुष्ट का विसंयोजन करके वेदक सम्यक को प्राप्त करके उस जीव ने सबसे जघन्य काल में अर्थात जितना शीघ्र हो सकता था उतना शीघ्र दर्शन महीने का छपन करते हुए अपूर्व कार्यकरण के काल में प्रथम अनुभाग कांड का घात किया। उस जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यार्थ का अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है। अतः उत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल अंतर्मुहूर्त मात्र होता है। तो उसका वो समय को प्राप्त किया तो वो समय तक से वो विशुद्धि उसकी बनी रही और विशुद्धि का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, दर्शन जैसे ना ऋषिवेद प्राप्त करके बढ़ती गई। इतने होने के बाद में अंदर में बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ी और उस शक्ति में प्राप्त की भागवत सुनी में तेरे समय प्राप्त हुआ। हमने छपरा इसलिए पाया है कि निष्ठुर की बात उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग तभी उसका अनुकृष्ट होगा ना जब शपथ करेगा। तो उत्कृष्ट का काल केवल जगन अंतर्मुहूर्त रह सकता है तो जो तुरंत प्रथम समय को प्राप्त करके शायद तो बीच में वेदन तो होगा योजना होगी उससे पहले हमें एक नियम बनाना है कि समय तो समय मिथ्या सभी जगह भाग रहता है केवल शायद समय को अनुकृष्ट हो जाता है। चलो आगे। शंका अनंतानुबंधी चतुष्ट की विसंयोजना करने वाले के जब आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों के स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक का घात होता है, तब सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के ही अनुभाग कांडक का घात क्यों नहीं होता? समाधान नहीं होता क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव है। ये पहले भी आया अभी उक्कस्येन वेक्षावर्ती सागरोमाणि सादिरेयाणि उत्कर्षेण वेक्षावर्ती सागरोमाणि सादिरेयाणि। उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 266 साल है। शंका सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट काल को प्रमाण कैसे है? तो उस समय तो का भी वो मिला है उसमें बहुत सारा तो मोक्ष समय को प्राप्त किया है तभी से उसका सत्पुचा हो गया। फिर उसके बाद वेदिक समय को प्राप्त करके शास्त्र शायद समय को प्राप्त करते उसके बाद भी पल्ले का असंख्यात प्रभाव रहेगा नहीं तोड़ने के लिए। नहीं उसका तोड़ने के संबंध एक शायद समय पे प्राप्त करेंगे। अच्छा वहीं से अभी मुझे हाँ मिथ्यात्व के दिन निकल हाँ मिथ्यात्व हो गया तो मिथ्यात्व पुनः वो क्षम समय से अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में आ गया
तो उसकी उद्वेलना प्रारंभ हो गई। तो पल्ले की असंख्या में भाग पात्र लेकिन सत्व रहेगा, वो उत्कृष्ट ही रहेगा सत्व। तो उसके बाद प्रमाण करके पुनः असौदी पंच, अभी उद्वेलना पूरी नहीं उसकी, असौदी पंचेंद्र में उत्पन्न हुआ और वह अंतर्मुक्त ही रहा और देवायु को पान करके देव में पैदा हुआ। सत्ता थे मतलब पूरी उद्वेलना नहीं हुई। 10,000 वर्ष के आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ और वहां उसने पर्याप्त होकर उपशम समेत को पुनः प्राप्त किया। ये पहले कैसे बात को दिल में लगाएगा उससे पहले ही मैंने उसी में सब आ जाएगा, एक केंद्रीय का काल, असौदी का काल, देव में उत्पन्न हुआ उसका अंतर्मुक्त, वो सब उसी में आ जाएगा। पहले कैसे क्या तो भाग में ही वो सब काल आ जाएगा। विश्वास संस्कृति की लेना तो नहीं है। हाँ, उद्वेलना नहीं हुई क्योंकि सत्व रखेंगे ना, उसका लगातार सत्व बनता है। उसके पहले वहां जाकर के वापस संवेदन काल मिट गया तो पुनः सात प्रकृति का सत्व रहता है ना, तीनों प्रकृति का सत्व रहता है। तो पुनः उसने प्रथम उपशम समेत उत्पन्न किया वेदन काल मिटने के बाद। तो वहां पर फिर 66 साल लग रहा होगा। अभी 66 साल पहली बार ही हुई, प्रथम बार 66 साल तक वो भ्रमण करके पुनः मिथ्यात्व में चलते हैं। पुनः दीर्घ उद्वेलना काल के, उद्वेलना काल में किसी का पल्ले का संख्या और छोटा किसी का बड़ा है, तो बड़ा उद्वेलना काल है ना पल्ले का संख्या जो वो रहा। तो वहाँ पुनः वहां से उपशम समेत को प्राप्त किया। वो कहाँ पर किया, वो कुछ किया नहीं, देव ने वो 10,000 वर्ष में नहीं हो सकता। वही करा है, वही करा है। लेकिन ये और वहां से फिर 66 सागर करा है। मैंने लेकिन प्रथम 66 सागर काल तक भ्रमण करके मिथ्यात्व में जाकर वो 66 सागर में तो मनुष्य देव को उत्पन्न पहले भवनवासी में था तो 10,000 वर्ष की आयु में पुनः मनुष्य होगा, पुनः देव के ऊपर के वही स्वर्ग में गया, पुनः मनुष्य हुआ, पुनः देव में गया, ऐसा 66 सागर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तो देव ही है, ऐसा कोई नहीं किया। उसके बाद वापस गया, एक पल्ले का संख्या बताया, वो तो मिथ्यात्व में गया दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा वापस गया। हाँ, पुनः सम्यक की स्थिति अंतिम खाली प्रमाण करके तो अभी उसका सत्व नष्ट न होने के पहले ही उसने उपशम सम्यक को प्राप्त किया। फिर दूसरी बार वो 66 सागर, लेकिन वो कहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने, मनुष्य में भी हो सकता है, देव में भी हो सकता है। नहीं, वो मनुष्य में क्या है, असंगी पंचेंद्रिय से मनुष्य में आएगा तो 8 साल और रुकना पड़ेगा। मैंने असौदी पंचेंद्रिय में क्यों ले जाना आप उसको, बीच में नहीं असौदी पंचेंद्रिय में कहीं से भी आएगा पर मनुष्य में 8 साल रुकाना पड़ेगा ना। नहीं, वो कहीं पर बीच में भी आ सकता है ना, ये जो पहले का काल है उसका ये केंद्रीय से जब 8 साल पहले लिया ऐसा क्या है? ये 10,000 मैंने कोई भी मनुष्य के 8 साल के बाद उसकी उपशम समय उद्वेलना पूरी होती है तो बीच में भी हो सकता है ना उपशम समय को प्राप्त और करने पहली के। स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, पहली भी दूसरी भी। हो सकता है। हाँ, एक प्रकार बताते हैं, वो अनेक प्रकार से बन सकते हैं, मनुष्य में भी बन सकता है, देव में भी बन सकता है। और वैसे ये 3 बताया है, पर 3 थोड़ी हो तो संख्या बार करते रहो, पल्ले की संख्या वाली डालते लेकिन वो 2,66 सागर बड़ा लगातार करने के लिए इतना ये बात है, ऐसे बहुत बार नहीं होगा। माता जी 10,000 वर्ष के वनवास में क्यों करना हाँ? 10,000 वर्ष की आयु में क्यों करना? उसको जल्दी समय तो कराना है ना, पर अंतर्मुक्त के बाद। ये उत्कृष्ट कार्य करना। हाँ, उसके बाद वापस 10,000 वर्ष की आयु एक प्रकार बताया उन्होंने, वहाँ पर वो पौधे का संख्या का भाग काटकर पिता करके वहाँ देव में उत्पन्न हुआ, वहाँ पर्याप्त होने के बाद तुरंत उसने प्रथम समय तो प्राप्त की। तो ऊपर के स्वर में भी जा सकता है ना, पहले दिन से 10,000 असौदी थोड़ी जाता है उसमें, एक पौधे का संख्या का भाग जो है अपन वो यहाँ भी दिखा सकते हैं ना। उद्वेलना पूरी हो जाएगी, इसलिए कमाई वाले देव इसको ऐसा वो उसकी उद्वेलना पूरी हो जाएगी।
अवयव संख्या का भाग छोटा है ना सागर मैंने इच्छुक को असौज्ञ उसमें ले जाने की क्या जरूरत है? एक केंद्र में और असौज्ञ में पंचेंद्र में रह करके यदि देव में तो सागरों की आयु होती है वेपर को ले हम का संख्या प्रभाव में क्या करते वापस को ले ऊपर हम समय तो प्राप्त कैसे कर सकते हैं? लेकिन कुछ होगा उनके वैसे देखा जाए तो 132 एक बार हुआ, फिर वापस 132 कर देना पर ये नहीं होता है ऐसा वो करते नहीं करते सब जगह दो छाछठ सागर लेते हैं लेकिन इसके वो तो बाद हो दो गया। छाछठ सागर नहीं होता है ऐसा। 266 तो हो गया, उसके बाद मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व का अंतर भले इतना हो पर वो मिथ्यात्व में आकर के वापिस नहीं हो सकता इसीलिए इतना बताते हैं। हाँ। होता तो बताते ना। नहीं, इसका मतलब एक इंद्रिय हमें जाना पड़ेगा हाँ असंख्यात है। बड़ा बोलना चालू करो। तो 10,000 ऐसे हमारे हाँ, इससे इतना आप यहाँ जो बताए वो अपन पहले समझ लेते हैं कैसे किया वो। हाँ, पहले उपशम समेत तो प्राप्त किया वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले क्या हुआ उपशम समेत उत्पन्न हुआ तो उसका अंतर्मुक्त काल है। तो यहाँ से समय मिथ्या तो समय प्रवृत्ति का सत्व प्रारंभ हुआ और वो उत्कृष्ट ही होता है। पहले समय से ही उत्कृष्ट अनुभागी होता है। उपशम समय तो का अंतर्मुक्त काल में क्या करके वो उसके उद्वेलन मिथ्यात्व में जाएगा। मिथ्यात्व में जा करके एक इंद्रिय में चला गया तो उसकी उद्वेलना चालू हो गई। असौज्ञ पंचेंद्र में भी गया तो ये सब काल कितना आएगा? पहले का अंतर सेक्टर का वो भागेले असर असौज्ञ से वहां कहाँ गया? देव में गया। तो संहिता भाभी ने एक कारण बताया वो भी हो सकता है कि एक इंद्रिय में उसका उद्वेलन का बड़ा कारण ज्यादा कारण उसको लगता है उद्वेलन करने के लिए तो इसलिए लिया होगा। फिर उस वहां से असौज्ञ में से फिर यहाँ मनुष्य बनेंगे तो 8 वर्ष बीतेंगे ना, इसलिए वो असौज्ञ में अंतर्मुक्त ले जा करके उसको देव में लेके गए। तो पर्याप्त अंतर्मुक्त काल में वो समय को प्राप्त हो गया उसने ऐसा हुआ। तो फिर यह पहले का संख्या प्रभाव एक हुआ ये अंतर्मुक्त हुआ ये पहले का संख्या प्रभाव। फिर मौनवासी में से लेकर के आप 66 सागर के लो वो कौन से वो कितने वो कौन से वो दिए बने 13 मनुष्य 66 सागर उसका पूरा 66 सागर यहाँ देव मनुष्य ये से लेकर के होगा। फिर 66 सागर पूरा होने के बाद वो मतलब अंतर्मुक्त कम था तब मिथ्यात्व में गए तो पूरे 66 सागर होता है तो वो उसका काल नहीं है। अंतर्मुक्त कम रहते भी मिथ्यात्व में जाता है तो वहां पर मिथ्यात्व में गया पुनः पहले क्या संख्या में भाव करता दीर्घ उदय उसमें भी एक केंद्र में भेजो से चलता है बीच में अंतिम खाली तक हाँ वो पहले का संख्या बाबा बड़ा लेना चाहिए बड़ा हो सकता है उद्वेलना तो छोटा बड़ा काल में जगह और उत्कृष्ट उसका उत्कृष्ट उद्वेलना काल लेना पहले का संख्या तो भाग बीत गया तब तक उसका सत्व भी बना रहा उत्कृष्ट ही सत्व है उसका अनुभव सत्व। फिर उसके बाद फिर पुनः हुआ देव में वहां असौज्ञ और ये होकर के देव में पैदा हुआ पुनः 66 सागर तक उसको भी प्रथम समय को प्राप्त करके वेद समय तक हुआ तो 66 सागर वहां पर पुनः मिथ्यात्व में आया अंतर्मुक्त कम रहते हुए पुनः उसका पल्ले का संख्या के भाग करता उसका उत्कृष्ट अनुभव सकता ऐसे तीन वेळा पल्ले तो विद्या दृष्टि रहेगा वो नहीं समय दृष्टि हो तो
ये पल्ले का संख्या में 1, 2 और 3 पल्ले का संख्या पे भाग अब 2 छात्र साथ इस प्रकार 66 के बाद मिश्र समय का सत्य शायद समय पर 11 मिथ्या तो में गया और द्वेला तो रहता तो द्वेला के अंतिम समय तक उसका सृष्टि अनुभव से रहे इसकी पूरी होने के पहले उस समय की प्राप्ति कराना एक पल्ले का संख्या में द्वेला का जो अंतिम फल की रही थी उसी समय उसने पुनः प्रथमोक्ष समय को प्राप्त कर लिया। हाँ लेकिन वो अंतिम फल नहीं समय तो प्रकृति की उद्वेलना होने की पहले रहेगी। समय में पहले समय तो की उद्वेलना होगी और फिर समय में तत्व की होगी ना। इस समय तो की उद्वेलना होने के पहले समय तो का लगाएंगे और मिश्र का उद्वेलना होने के लिए मिश्र मतलब मिश्र का काल बढ़ा है बड़ा इस प्रकार 3 पल्ले के संख्या पे भाग 2 छात्र साधक तक उसके पास सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व बना ऐसा अपना भी कितनी बार हो गया है होगा। हाँ सूत्र अनुकस अनुभाग संत कम्यो के चिरम काल दोपदी अनुकस अनुभाग संत कम्यो के चिरम काल दोपदी अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कितना काल है यह सूत्र सुगम है। तीसरा प्रकार का उन्होंने देखा ना किन्हीं का कहना है कि अंतर्मुहूर्त आदि 2 छात्र साथ मतलब पल्लकों का मैंने वही सोचा था पहले वही मतलब प्रथम समय तो काल और वेद समय तो काल और शायद समय ऐसे तीनों मिलाकर के उन्होंने अंतर्मुहूर्त आदि 2 छात्र साथ हाँ जहन्नम के सेना अंतो मुहूर्तम जघन्य और उत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त है। दर्शन मोहिनी का छपन करने वाले जीव के द्वारा उसी समय होता है ना ऐसे जगन्य काल में अंतर्मुहूर्त होगा और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त जघन्य दर्शन मोहिनी का छपन करने वाले जीव के द्वारा अपूर्व करण के काल में प्रथम अनुभाग कांड का धार कर देने पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म होता है। उस समय पहली बात और तब से लेकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का विनाश होने तक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म ही रहता है। अतः जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसके विकल्प उतने बनेंगे जितने कांडघात हुए। हर एक कांडघात में एक अनुभाग सत्व होगा। पहला अनुभाग कांड किया तब अनुत्कृष्ट होगा, पुनः दूसरा अनुभाग कांडघात किया दूसरा होगा। ऐसे जितने अनुभाग कांडघात होंगे उतने उसके सत्व के स्थान बढ़ेंगे और समय प्रकृति के ज्यादा बनेंगे क्योंकि वो प्रत्येक समय में बाद में अनुभाग के अनुरूप अपवर्तन करता है तो जितने समय उतने और बनेंगे। अब उच्चारणा वृत्ति का आश्रय लेकर कालानुगम को कहेंगे। इस सूत्र के माध्यम से बताया ठीक है। कालानुगम 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। प्रकृति में उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, स्वलय कषाय और नव कषायों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात उद्गल परावर्तन प्रमाण है। उसका कोई संबंध नहीं है। उत्कृष्ट होकर के पुनः उत्कृष्ट होने के बीच का काल अंतर्मुहूर्त जाता है तो उतना उत्कृष्ट का जघन्य काल है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 266 सागर प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वो शायद समय की उत्पत्ति समय आदेश से अब यहाँ पर मार्गणों में घटित करते हैं।
नारकियों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर होते हैं। उत्पन्न होने की अपेक्षा से एक समय है और वही उत्कृष्ट अनुभाव बंद करके करता है तो उसकी अपेक्षा से आता है। मतलब पूर्व में उत्कृष्ट अनुभाव बंद किया और नरक में पैदा हुआ और एक समय ही उसका बाकी था तो अनुत्कृष्ट अनुभाव सत्कर्म रहा और दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ तो इसकी अपेक्षा जगन्य एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर है नरक में। सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाव सत्कर्म का जगन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा है लास्ट में उत्कृष्ट था और अनुत्कृष्ट हुआ एक समय था और मरण हुआ तो एक समय अनुत्कृष्ट का है। मार्गना की अपेक्षा एक समय आता है वो की अपेक्षा पेपर नहीं आता सामान्य की अपेक्षा अंतर्मुक्त कम से कम रहता है। सम्यक के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 साल है। सम्यक उत्कृष्ट अनुभाव सत्कर्म का जगन्य काल एक समय कैसे होगा? एक समय बाद बीता है कोई नहीं एक समय उत्कृष्ट अनुभाग वो तो वैसा करना पड़ेगा उद्वेलना ही उसकी करनी पड़ेगी वहां गया और एक समय के बाद उद्वेलना होगी तो उद्वेलना के अंतिम समय तक उत्कृष्ट अनुभाग रहता है ना। नरक में गया और उद्वेलना चल रही थी एक समय ही उसका काल था बाकी और एक समय रहा और वो समय सर्व से पहले तो ऐसे दूसरे किसी अपेक्षा नहीं तो कुत्ते वेदन की अपेक्षा नहीं है। वो ऐसा नहीं होता कि वहां तक उत्कृष्ट होगा फिर वहां से वो कुत्ते वेदन हो जाएगा यहाँ पर कुत्ते वेदन होकर ही जाएगा वो तो जब से आप लोग में आए तब से अनुत्कृष्ट चालू है उद्वेलना की अपेक्षा है वही उत्पत्ति होगी और उद्वेलना एक समय ही हुई और उसका सत्व रहित हो गया और उत्कृष्ट काल तो संपूर्ण 37 सागर हो सकता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर होते हैं। ये समय लास्ट में एक समय मरण की अपेक्षा है का मैंने कहा समय का प्रकृति का है ना वे कृतकृत्य वेदन की अपेक्षा है वहां गए एक समय में कृतकृत्य वेदन का एक ही समय रहा था वो उत्पन्न हुआ और तुरंत साइड समय पहले अच्छा समय मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग के काल की तरह है। ये जो वेदक आ रहा है वो भी अपवर्तना घात तो करेगा तो उत्कृष्ट का तो घात उसने एक समय नहीं किया अनुत्कृष्ट चल रहा है ना उसका अपूर्वकरण से अनुत्कृष्ट चल रहा है ना अपूर्वकरण में जब आया तभी अनुभाग कांड घात चालू हो गया तब से अनुत्कृष्ट अनुभाग हो गया उसका फिर कृतकृत्य वेदक में तो फिर वहाँ नरक में जाने के बाद में अंतर्मुहूर्त काल तक वो कृतकृत्य वेदक रह सकता है फिर वो अंतर्मुहूर्त काल रहेगा तो अंतर्मुहूर्त काल आएगा उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदक का काल ही नरक में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त मतलब उत्कृष्ट तो है ही अनुत्कृष्ट आप क्या बता रहे हैं एक समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट सत्कर्म नहीं नरक में नहीं है नहीं मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट तो पूरे समय है ना समय मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्कर्म का काल हाँ वो तो रहेगा पूरे जीवन तक पूरे में सर इसमें 33 साल अपने अपने स्वस्थ उत्कृष्ट के समान मतलब पूरी आयु पूरी आयु सुराई संपूर्ण 33 साल रहेगा अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नरक में नहीं होता। इस प्रकार पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं तक होता है। इतना विशेष है कि
प्रत्येक पृथ्वी में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए। ये दूस- सोचना है नरक का अनिमेशन बहुत सकता है समय कोई विख्यात दृष्टि विख्यातों का अनुभाग वहाँ पर उत्कृष्ट लेके गया सातवें नगर में, पर उसने उत्कृष्ट नहीं बांधा, पूरे सब 33 साल तक उसका अनुकूल ले रहा। ऐसा हो सकता है ना, उत्कृष्ट बांधे गए ऐसा नियम नहीं ना, किसी भी पर्याय में वो उत्कृष्ट बांधे गए ऐसा नियम नहीं। तीसरे साल तक तो रह सकता है ना। समय विज्ञान का अनुभव सत्कर्म नहीं होता है, क्योंकि वह शायद समय को उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं तक होता है। मैं देखो मतलब 7वीं पृथ्वी में जा करके भी वो उसका अनुभव सत्कर्म बड़ा कर मतलब उत्कृष्ट नहीं पाना, ऐसा हो सकता है। मनुष्य में रह करके भी पान सकता है, लेकिन नरक में जा करके भी नहीं पाना, ऐसा हो सकता है। इतना विशेष है कि प्रत्येक पृथ्वी में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं तक सम्यक का अनुत्कृष्ट अनुभाग नहीं रहता, उत्कृष्ट नहीं। समय को नहीं हो रहते हैं, तो कुत्ते वेदन में समय दृष्टि नहीं जाता है। 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन का एक समय और उत्कृष्ट का अंतर होता है। उत्पन्न होने की अपेक्षा एक समय रहती है और वही पर मतलब बंद करता है रहता है तो उत्कृष्ट का अंतर होता है। कांडक का अंतिम समय में उत्पन्न हुए हैं। कांडक के अंतिम समय में उत्पन्न हुए कौन? तिर्यंच, तभी जाकर के एक समय ले। हाँ, अंतिम समय में तिरंज में पैदा हुआ। यहाँ मनुष्य में उसने उत्कृष्ट बंध किया या अन्य कर्नाटक में उत्कृष्ट बंध किया और वो एक ही समय उसका उत्कृष्ट का अनुभव कांड के लिए बचा था, तभी मरण करके वह तिरंज में पैदा हुआ और एक समय रहा और उसका उत्कृष्ट का अनुकृष्ट। वो विग्रह गति का पहला समय है। हाँ, अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात उत्तर परावर्तन प्रमाण है। तिरंज मार्गना पड़ी है ना, ऐसे उत्तर परावर्तन प्राप्त कर सकते। सम्यक के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात भाग अधिक 3 पल्ले। तिरंज में रहा तो वहाँ हाँ पहले कर्म भूमि में उसने समय को प्राप्त किया और फिर वो वापस मिथ्यात्व में चला गया, तो पहले के असंख्यात विभाग का तक उसकी उत्वेदना वहां पर पूरी करेंगे वो भूमि में जाकर के। तो उसकी उद्वेदना पूरी होने के पहले ही वो पुनः तमाम समय को प्राप्त हो पूरे 3 पल्ले तक समय दृष्टि रहा, तो पहले उनका संख्या भागाने 3 पल्ले तक उसका उत्कृष्ट काल रहता। ये पहले का जो संख्या का मान है उसको तो जिंदा स्टार्ट में देखिए पूरा भाव में लेना पड़ेगा उसको। हम तो स्टार्ट में हो गई जिंदा स्टार्ट हो गई तो उसमें बीच में उसको केंद्र में भी ले जाना है, जानी पड़ेगी। कि पूरा बटे तत्व का तस्वीर रहा तो वो ये नहीं होगा ना, पहले का पूरी नहीं होगी उद्वेदना। एक केंद्र में गया पुनः पटेगा संकेत वाक्य पहले पुनः वहां से बर्गर पंचेंद्र तिरंज हुआ वाक्य भूमि में गया, भूमि में जाकर के उसने पुनः समय को प्राप्त पुनः कितने प्रकार बन सकते हैं माता जी जल्दी दोनों में करेगा बाद में करेगा हाँ? बाद में करेगा उसको बड़ा करना है तो पहले जाते ही अंतर्मुक्त पर्याप्त होते हैं उसको समय की उत्पत्ति करेंगे, उसके पहले उसका वेदना का काम सब पूरा लेंगे पहले काम करना बड़ा समय की उत्पत्ति के बाद में हमारी अपनी नहीं समय को उत्कृष्ट अनुभव बना रहा ना, समय की उत्पत्ति हुई है तो उसका समय का सत्व बना रहा, तो 3 पल्ले तक वो रहेगा वेद समय दृष्टि। और एक समय कैसे मिलेगा हाँ समय का एक समय वेदना का एक और एक समय का वो
उद्वेदना का, तब वो तिरंज में पैदा हुआ। तो तिरंज में सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभव एक समय तक पाया गया। सब जगह एक समय वैसे ही रहता, एक समय उद्वेदना में रहा था, उस पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो जगन काल एक समय उस मार्गना में पाया जाएगा। नरक में अनुत्कृष्ट इतना लंबा रहा तो वो सम्यक दृष्टि होकर के गिनेंगे कि मिथ्यात्व में भी चलेगा। सातवें नरक में मिथ्यात्व का, वो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं। सिर्फ मिथ्या दृष्टि हो और पूरे टाइम अनुत्कृष्ट में वो ही हो निकल सकता है वैसा भी। कुछ तो बंद नहीं ऐसा हो सकता है। बीच के अनुत्कृष्ट करेगा ना, हाँ, वो ठीक है। अनुत्कृष्ट नहीं। अनुत्कृष्ट का नारकियों के समान भंग है। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात व भागधिक 3 पल्लियां हैं। इसका भी बिल्कुल वैसे ही है। वही पढ़ेगा। एक समय मिथ्यात्व हाँ, मनुष्य का ऊपर से छठी है, इधर ऊपर से नहीं, 291 सूत्र 190 पेज। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के लिए उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात जैसे व सम्यक भागधिक। का लगा वैसे लगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। पंचेंद्रिय त्रियंज पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंज योनिनी जीवों में 26 प्रवृत्तियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल सामान्य त्रियंजों के समान है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। तो पंचेंद्र में करेंगे तो वो पल्ले का संख्या का भाग अधिक 3 पल्ले नहीं होगा ना, बीच में एक इंद्रिय होना पड़ेगा। मैं पूरा पट को ले सकते हैं। पंचेंद्र त्रियंज पंचेंद्र पर्याप्त और पंचेंद्र त्रियंज योनिनी जीव में 26 प्रकृति होगी, उसका पूरा कोटि प्रतत्वादि सामान्य त्रियंजों के समान है। सामान्य त्रियंजों में तो उत्कृष्ट का बता देना। हाँ, ये उत्कृष्ट है तो एक एक समय अंतर रहेगा ना। एक समय अंतर एक समय अंतर बराबर। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। पूर्वपट्टी प्रकल्प अधिक 3 पल्ले वगैरह जितना उसका कार्य हो पूरा लेना, उस मार्गना का कार्य लेना है। लेकिन इसका सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण। वो बराबर है, पूर्वपट्टी प्रकल्प अधिक 3 पल्ले तक रह सकता है ना। पंचेंद्रिय उद्वेदना चालू है इसलिए पूर्वपट्टी प्रकल्प तो पहले से वो देना पड़ेगा। पहले समय को प्राप्त करा के केंद्राधिक में गया, वहाँ से धीरे पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्पन्न हुआ और वहाँ पूर्वपट्टी प्रकल्प तो उसकी उद्वेदना चलती ही रही और पूर्वपट्टी का संख्या का भाग समाप्त वहाँ में जाकर के होगा और वहाँ समय को प्राप्त कराएगा तो 3 पल्ले तक पूर्वपट्टी प्रकल्प 3 पल्ले उसका समय तो प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव से करना लगेगा। ऐसे निश्चित करना 3 पल्ले के बाद में ध्यान रखा फिर नहीं रहेगा ना, देव में जाएगा भूमि से। सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर में होते हैं। इतना विशेष है कि त्रियंज योनियों में सम्यक का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। ये केवल पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्त और पुरुषवेदी पंचेंद्रिय त्रियंज पर्याप्त त्रिवेदी में पैदा नहीं होता ऐसा तीसरे को नहीं होता। पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तों में 28 कृत्यों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। ये अपर्याप्त में जगन का वो उत्कृष्ट अनुभव तो सब जगह लेगा ना, उत्पन्न हुआ एक
अनुभाग सत्व था और अनुकृष्ट हो गया, और बड़ा प्राप्त उसका पर्याप्त का तो अंतर्मुख से ज्यादा रहता ही नहीं ना, मार्गणा का एक अंतर्मुख है, और उत्कृष्ट भी रहता है तो अंतर्मुख नहीं रहता, उससे ज्यादा रहता ही नहीं उत्कृष्ट, कांडकांड करने के लिए अंतर्मुख का लगता है। ईश्वर समय प्रकृति का एक समय अनुकृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन और उत्कृष्ट का अंतर्मुख है, क्योंकि उसके मार्गणा का कार्य भी अंतर्मुख है। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंश योनि के समान भंग है। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल और की तरह है। मतलब कि उत्कृष्ट अनुभाग एक समय में रह सकता है, रह सकते हैं। उत्कृष्ट एक समय वो पूर्व से ही वहाँ लेके जाता है ना, वहाँ तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं करता है, पूर्व पर ऐसे उत्कृष्ट अनुभाग बंद रह गया, अनुभाग कांडा होने में उसका एक ही समय बाकी था, तो वहाँ पर उत्पन्न हुआ पकड़े, तो एक समय उसका हर पर रहेगा उत्कृष्ट का। मात्र मनुष्य पर्याप्त तत्व में सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगत का एक समय है। मनुष्य पर्याप्त में सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगने का एक समय है। जगने का एक समय कैसे करेंगे? जगन तो उस समय को नहीं चलना गया बराबर, यहाँ मनुष्य में था, शायद समय तो उत्पन्न कर रहा था, तो वेदन का एक समय रहा मर के भोग मनुष्य पर्याप्त, तो उस अपेक्षा से कृत्य वेदन के पहले ही कांडक का एक हुआ नहीं, एक समय ही बाकी था कृत्य वेदन का, तब मरण करके वहाँ गए, तो वहाँ मनुष्य पर्याप्त में एक समय पाया। अनुत्कृष्ट कब से हुआ? अनुभाग कांडा था तो मतलब से, हाँ तो वो मनुष्य ने में हुआ, हाँ एक समय एक घात हुआ, एक साथ नहीं, पूरे अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण मिलते हैं, मरण बीच में नहीं आता है ना, अनुवृत्तिकरण होने के बाद ही उसको मरण आएगा, तो कृत्य वेदन में मरेगा, कृत्य वेदन का एक समय बचा था, तब मरण करके वह भोग भूमि में मनुष्य पर्याप्त हुआ। अच्छा भोग भूमि एक समय कैसे नहीं तो होगा, अनुत्कृष्ट का है, तो ये जिस मनुष्य पर्याप्त पर्याय है वह समय तो करेगा, शायद समय तो वह कम से कम अंतर्मुख रहेगा ना, एक समय कैसे पाया जाएगा? पहले कौन था भाई? हाँ पहले कौन था? कर्मभूमि कर्मभूमि मनुष्य नहीं, हाँ, मनुष्य नहीं लेना कर्मभूमि में, बस वही और वो मनुष्य पर्याप्त में पैदा तभी हुआ, हुआ। मनुष्य शायद समय बनेगा, मनुष्य नहीं का नहीं बनेगा इस समय, हाँ मनुष्य पर्याप्त का बनेगा, बनी। कर्मभूमि में तो मनुष्य नहीं था, चाहिए। हाँ मनुष्य नहीं मनुष्य नहीं, हाँ। मनुष्य होगा तो पर्याप्त का कार्य तरीका रहेगा। यहाँ भी मनुष्य पर्याप्त होगा तो वहाँ पर भी मनुष्य पर्याप्त हो जाएगा, तो काल एक समय नहीं पाया जाएगा। हाँ या मनुष्य ने मार्गना बदल करके मनुष्य पर्याप्त मार्गना में दे जाएगा, तो वहाँ एक समय घट गया। व्यायाम करना पड़ता है, जरूर व्यायाम। आप इतना पूरे करो। समझते हैं। हाँ। ये पूरा जगह सामान्य देवों में अध्ययन से भी चालू किया, हाँ 3:30 बजे छोड़े। सामान्य देवों में नारकियों के समान भाग है। हाँ। इसी प्रकार भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। भवनवासी यंत्र और ज्योतिषियों में सम्यक का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। ये सही समय। आनंद स्वर्ग से लेकर 9 ग्रह तक के देवों में मिथ्यान 12 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन्य का अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट का अपनी अपनी स्थिति। वहीं पर उत्कृष्ट का काल ज्यादा पाया जा सकता है, अन्य कहीं पर भी उत्कृष्ट का काल ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो उत्कृष्ट गया है तो उत्कृष्ट ही रहता है, रह सकता है।
यदि क्रियांतर को प्राप्त नहीं होता है तो पूरे जीवन तक उसका उत्कृष्ट ही अनुभव है, लेकिन वो उत्कृष्ट उसके लेवल का है, सम्यक के लेवल का है, मिथ्यात्व का नहीं। विस्थान सम्यक के उत्कृष्ट अनुभव सत्कर्म का जगत का एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व समझना चाहिए। सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभव सत्कर्म का काल सामान्य देवों की तरह जानना चाहिए। कहाँ पर? ये बीच में है। हाँ, इसमें अनुदेश और आनतादि स्वरूप। हाँ, अंत से नौ योग। हाँ? अनंतानुबंधी चतुष्की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभव सत्कर्म का जगत काल क्रम से अंतर्मुख और एक समय है, और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट का तो अंतर्मुहूर्त कम से कम रहेगा। उत्कृष्ट जाने के बाद ही वो विश्लेषण करेगा ना, तो इसलिए वहाँ उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुहूर्त काल बीतने के बाद ही विश्लेषण करेगा। उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो है अनुभाग सत्कर्म कम से कम अंतर्मुहूर्त रहेगा ही। देव में पैदा हुआ आनंद स्वर्ग में, और वो अंतर्मुहूर्त बीतने के बाद ही वो अनंतानुबंधी की विश्लेषण करेगा। वो जो उत्कृष्ट लेके गया है वो अंतर्मुहूर्त तक उत्कृष्ट ही रहेगा, फिर अनुत्कृष्ट हो जाएगा। और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगने का क्रमशः एक समय बता रहे, वो मरण की अपेक्षा मरते समय एक समय पहले उसने अनंतानुबंधी की विश्लेषण कर ली, विश्लेषण नहीं संयोजना की एक समय पहले भी संयोजक था, अंतिम समय में संयोजक क्यों मिथ्यात्व में जाएगा तो मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा करना पड़ेगा। पर उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट ही रहेगा, भी संयोजक की सत्ता में ही नहीं थी। मिथ्यात्व में जाकर के पुनः सत्व चालू हो जाएगा ना उसका, तो वहां पर वो उसका अनुत्कृष्ट रहेगा, तो एक समय रहेगा अनुत्कृष्ट, तुरंत उत्कृष्ट नहीं होगा ना। हाँ, पर यहाँ जगन्य का अंतर्मुहूर्त, जगने का अंतर्मुहूर्त किसका? उत्कृष्ट का नहीं, अनुत्कृष्ट का। अनुत्कृष्ट का जगने का एक समय और उत्कृष्ट का अपनी स्थिति प्रमाण जगन्य और का काल दोनों का अंतर्मुहूर्त एक समय होगा, और उत्कृष्ट का दोनों का भी अपनी स्थिति प्रमाण रहेगा। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक के अनुत्कृष्ट वहां पर तब करेंगे लास्ट में, उसने अंतर्मुहूर्त शेष रहते हुए अनंतानुबंधी की विश्लेषण की, तो अनुत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त रहेगा। नहीं 26 प्रकृतियों का, हाँ 26 के अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल जगने कैसा रहेगा? प्रारंभ में जानने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत उसने अनंतानुबंधी की विश्लेषण की, तो सबका अनुत्कृष्ट हो गया। संयोजना तो करेंगे। हाँ, और अनुत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त कैसे करेंगे? लास्ट में अंतर्मुहूर्त शेष रहते हैं, उसने अनंतानुबंधी की विश्लेषण की, तो अनुत्कृष्ट हो गए ना। सम्यक के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त शुरू में रखेंगे और अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त सबसे लास्ट में रखेंगे। सम्यक के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। तो वहाँ देव में जाने के बाद भी उनके कितने प्रकार तुरंत में विशुद्धि बढ़ा करके अनंतानुबंधी की विश्लेषण कर सकते हैं, पूरे जीवन तक उनकी विशुद्धि इतनी नहीं बढ़ेगी जो करण के योग में। अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसका सम्यक सम्यक का इस कहाँ पर अनुदेश्वर सर्वस्व, हाँ अनुदेश से सर्वार्थ सिद्धि वो कृतकृत्य वेदक वाला गया, एक समय रहते हुए गया तो एक समय होगा, अंतर्मुहूर्त रहते हुए गया तो अंतर्मुहूर्त अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। इसी प्रकार समय मिथ्यात्व जानना चाहिए। इतना विशेष है कि उसका अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता। समय मिथ्यात्व तो सबको याद हो गया होगा। कहाँ पर होता है अनुत्कृष्ट उसका
सम्यक मिथ्या दोष मनुष्य में दर्शन होने की कल्पना करते समय ही होता है। कुछ ऐसे नियम लिख के रखा कॉपी में। ये उत्कृष्ट अनुभाग बनाने के लिए बार बार बीच में सम्यक आजीवन मिथ्या दृष्टि तो नहीं रह पाती। सम्यक का उत्कृष्ट अनुभाग बनाए रखने के लिए जीवन भर वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं रह पाएगा। तो सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। हाँ, पूरे जीवन काल तक उसका सम्यक का ये बना तो सम्यक दृष्टि बना रहना पड़ेगा ना। मिथ्या से मिले तो पहले क्या संख्या पे भाव मजबूत मतलब पूरी हो गई तो फिर वो सम्यक का सत्व नहीं रहेगा। विशेषण इस प्रकार जानकर करने का प्रयत्न किया जाता है। विशेषण 26 प्रकृतियों में से किसी का भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके मरकर नरक में जन्म लेकर यदि दूसरे समय में ही उसका घात कर देता है या नरक में अंतिम समय उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके ऐसा भी हो सकता हाँ नरक में अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके दूसरे समय में अन्य गति में चला जाता है तो नरक में उत्कृष्ट प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का निरंतर एक समय और उत्कृष्ट भाग अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक काल तक उनका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं ठहरेगा तथा कोई नारकी उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके यदि आयु के क्षय हो जाने से दूसरे समय में मर जाता है तो उसके प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जन्म का एक समय होता है तथा उत्कृष्ट काल सामान्य तो मरण की अपेक्षा बनेगा। उत्कृष्ट दोनों बन सकते हैं उत्पन्न या प्राप्त में बने। नारकी का मतलब होता है अंत में मानव करना। अंत में मरेगा। अंत में मरेगा तो इस तरह से मरेगा। उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके हुए आयु के क्षय होने आने से दूसरे समय में मर जाएगा। तो उसने उत्कृष्ट का एक समय दिखाना नहीं या अनुकृष्ट का एक समय दिखाना नहीं तो लास्ट में उसको वो करके तुरंत मरण हो गया। उत्कृष्ट अनुभाग बनवाया अंतिम समय में बांधा मरण को प्राप्त हुआ। एक समय पाया गया उत्कृष्ट अनुभाग तो उसके उप प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग का जन्म का एक समय होता है तथा उत्कृष्ट का सामान्य से संपूर्ण गति सागर करना चाहिए और विशेष से अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट का 7वें नरक में एक समय नहीं प्राप्त होगा ना 7वें नरक में अंतर्मुक्त कम से कम प्राप्त होगा और विशेष से प्रत्येक नरक की जितनी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उतना जानना चाहिए। एक समय पे एक समय में उत्कृष्ट बंद करके वो अंतर्मुक्त गया और एक समय अनुत्कृष्ट में रहा। सम्यक प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जन्म का एक समय उद्वेदना की अपेक्षा से होता है और उत्कृष्ट का नरक में अपनी अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का काल जानना चाहिए। सम्यक मिथ्या तथा सम्यक प्रकृति का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म दर्शन मोह के छपक के अपूर्व कर्म काल में प्रथम अनुभाग अंडर का घात किए जाने से दोनों अतः कृत वेदक सम्यक दृष्टि मरकर नरक में जन्म लेकर यदि दूसरे समय में सम्यक का क्षपण कर देता है तो सम्यक के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जन्म काल एक समय होता है अन्यथा अंतर्मुक्त होता है क्योंकि नरक में भी कृत वेदक का उत्कृष्ट का अंतर्मुक्त होता है। सम्यक मिथ्या प्रकृति का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म केवल मनुष्यति में ही संभव है क्योंकि कृत होने पर ही मरण होता है और सम्यक मिथ्या का क्षपण इससे पहले हो चुका है। सामान्य त्रियंचों में 26 प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट काल असंख्यात उत्तर परावर्तन प्रमाण है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के साथ पंचेंद्रियों में उनके योग उत्कृष्ट काल तक रहकर पुनः एक इंद्रिय में जाकर असंख्यात उद्गल परावर्तन तक रहकर पीछे पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर लेने पर उतना काल होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट काल पर लिखा असंख्यात भागहीन संख्या भाग अधिक 3 पर है क्योंकि कोई त्रियंच
उपसम सम्यक को ग्रहण करके पुनः मिथ्यात्व में आकर एक इंद्रियों में कुछ कम पल के असंख्यात में भाग काल तक कहकर पुनः पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट मिथ्यात्व प्रकृति के हाँ सम्यक का सुनिए दिव्यांश मान मेरा गड़बड़ क्या हो गया इधर सम्यक शब्द है इधर मिथ्यात्व है हाँ ऊपर का सम्यक नहीं पढ़ा इधर से मिथ्यात्व पढ़ा मिथ्यात्व का कैसे हो गया सम्यक मिथ्या दोनों का सम्यक मिथ्यात्व ये पढ़ो सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का उत्कृष्ट का पल्लिका संख्या का भाग अधिक 3 पल्ले हैं क्योंकि कोई क्रिया भी उपसम सम्यक को ग्रहण करके पुनः मिथ्यात्व में आकर एक इंद्रियों में कुछ कम पल्ले के असंख्यात भाग काल तक ठहरकर पुनः एक इंद्रिय में होकर उपसम सम्यक को प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाकर 3 पल की स्थिति लेकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ और वहां पर वेद संगीत दृष्टि हो गई फिर भोग भूमि से निकलकर वह देह होगा अतः त्रियंचों में सम्यक और सम्यक मिथ्या प्रकृति के उत्कृष्ट भाग का उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात का भाग अधिक 3 पल होता है पंचेंद्रिय त्रियंश त्रिक में मूल में कहे अनुसार जानना चाहिए तथा उन्हीं के समान मनुष्य त्रिक में समझ लेना चाहिए देवगति में भी पूर्व में कही गई प्रक्रिया के अनुसार काल की योजना करनी चाहिए अनुदेश आदि में जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का जगन काल एक समय न बदलाकर अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण बताया है उसका कारण यह है कि वहां इन दोनों की प्रतियों की उद्वेलना नहीं होती क्योंकि उनकी उद्वेलना मिथ्यात्व में ही होती है जगह निकाल उद्वेलना की अपेक्षा था ना और यहाँ पर नहीं होती इसलिए इस समय नहीं पाया सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट का एक समय वहाँ में नहीं पाया